हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, आज आप लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति फलन की एक्सरसाइज 3.2। इस एक्सरसाइज में कुछ बेसिक चीजें आपने क्लास 10th में भी पढ़ी हैं, उनको एक बार रिकॉल कराना होगा आपको। और फिर इसके बाद इस एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखो, एकदम पूरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 3.2 भी साथ साथ में बिल्कुल क्लियर करवा देंगे, ठीक है। तो भैया वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहां पर पहले एक्सरसाइज कराने से पहले थोड़ा बेसिक पढ़ना होगा, हमने बताया, वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। देखो बच्चों, आपने पढ़ा है कि त्रिकोणमिति फलन 6 त्रिकोणमिति फलन होते हैं, साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। आगे यहां पर एंगल के बदलने के साथ, थीटा के बदलने के साथ आपके ये सभी त्रिकोणमिति अनुपात के मान बदल जाते हैं। मतलब सीधी बात है कि ये जो त्रिकोणमिति फलन होते हैं वो आवर्ती फलन होते हैं। यहां से देखो, कुछ बच्चे इस प्रकार से यहां पर भ्रमित हो जाते हैं कि जैसे यहां पर साइन थीटा लिखा है तो ये साइन और थीटा का गुणनफल कतई नहीं है, इसको याद रखना है, ठीक है। साइन थीटा का मतलब है ये थीटा का मान जैसे जैसे आप बढ़ाओगे या घटाओगे तो वैसे ही वैसे पूरी साइन थीटा की वैल्यू हमारी घट बढ़ जा सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि यहां पर साइन थीटा का मतलब है साइन और थीटा का गुणनफल कतई नहीं, ठीक है। तो बच्चों, कुछ बातें हमने बताया कि क्लास 10th की भी आपको रिकॉल करवानी है। जैसे आपके पास है कोई फलन साइन थीटा है और ये साइन फलन कोसेक का व्युत्क्रम होता है, मतलब सीधी बात है साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। पढ़ा है क्लास 10th में आपने। कोस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा और टेन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा। सब कुछ आपने क्लास 10th में पढ़ा है, वही जल्दी जल्दी से हम रिकॉल करवा देते हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि कोसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा तो ये साइन का व्युत्क्रम हो जाएगा, मतलब 1 साइन थीटा हो जाएगा। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा इन दोनों का गुणा अगर कर दिया जाए तो 1 निकल आएगा, मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इन दोनों का गुणनफल बराबर 1 हो जाएगा। यहां से देख सकते हो, अगर सेक इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा, इन दोनों का गुणनफल भी देखो 1 हो जाएगा। या हम ऐसे कह सकते हैं, ये पहले ऐसे लिख लें, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा हो जाएगा। और इन दोनों का गुणनफल कर दें तो कॉस थीटा में गुणा करेंगे सेक थीटा का, इनका दोनों का गुणनफल 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखो, टेन कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो कॉट थीटा का मान निकालोगे तो 1 टेन थीटा हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर यहां पर हम ऐसे लिख दें कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इन दोनों का गुणनफल बराबर 1, ठीक है। क्लास 10th में आपने सारी बातें बहुत अच्छी से पढ़ी हैं। बच्चों, थोड़ा और आगे बढ़े तो यहां पर यह भी, हालांकि क्लास 10th में आपने पढ़ रखा है कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। देखो, इसको याद रखना है, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। और यहां से कोस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस माइनस थीटा बराबर आपको कॉस थीटा याद रखना है कि अगर कोण में यहां पर माइनस है तो कॉस में ये प्लस में आता है, याद रखना है, कॉस थीटा हो जाता है। और टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, मतलब सीधी बात एक याद रखनी है। चलो सारे लिख देते हैं। देखो, कोट माइनस थीटा बराबर भी आपको माइनस कॉट थीटा याद रखना है। और यहां से सेक माइनस थीटा बराबर आपको याद रखना है सेक थीटा। और कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। एक बात केवल याद रखनी है कि यहां पर सेक और कोस में अगर एंगल में यहां माइनस है तो ये प्लस में आएगा, बाकी सब माइनस में आएंगे। अगर एंगल में माइनस है, यहां पर थीटा के साथ माइनस मल्टीप्लाई है तो ये माइनस पहले आ जाएगा, चाहे वो साइन हो, चाहे वो टेन हो, चाहे कॉट हो और चाहे कोसेक हो। केवल और केवल कॉस को और सेक को छोड़ना है। कॉस और सेक में ये प्लस की वैल्यू आएंगी, ठीक है, इसको याद रखिएगा भाई। इसके बाद देखो, और कुछ आगे की बातें आपको याद रखनी है। इनको कुछ एक देखो, हम इसको रब करके आपको एक कोऑर्डिनेट के माध्यम से आपको सारी बातें क्लियर करवा दें। इसको भाई नोट करते जाओ, इसको नोट करते जाओ अच्छे से। चलो यहां पर देखो, हम एक
जैसे कोई हमारे पास एक ये तल है और इस तल को अगर हम 4 भागों में विभक्त कर दें, ये देखो एक्स अक्ष ये हो जाएगा, ये वाई अक्ष हो जाएगा, ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा हो जाएगा, ये नीचे की ओर वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा हो जाएगा। तो यहां से देखो इस प्रकार समझें कि जैसे अभी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको कोण के बारे में सारी डिस्कशन करवाई थी, कोण के बारे में। यहां पर देखिए जैसे एक कोई ये रेखाखंड है और इसको अगर हम क्लॉकवाइज अथवा एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, जैसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें तो ये ऐसे घूम जाएगा, मतलब ये इधर को देखो ओ ए आपका ये किरण है कोई ओ बी दिशा में, इसको हमने घुमा दिया किधर, ओ ए को ओ बी दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी हाँ ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमा दें तो ये जो कोण बनता है इसको क्या कहते हैं, धनात्मक कोण कहते हैं, है ना। और अगर इसको नीचे की ओर घुमा दें, क्लॉकवाइज घुमा दें तो ऋणात्मक कोण बनता है। ये सारी बातें हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कवर आपको करवाई हैं बच्चों। यहां पर अगर ये कोण यहां से इतना देखो, हमने इसको इतना घुमाया, अगर थोड़ा कम घुमाएं तो यहां से देखो अब ये कोण की माप कम हो जाएगी, मतलब झुकाव, कोण का मतलब होता है झुकाव। अगर और कम कर दें तो ये देखो इतनी माप रह जाएगी, इस कोण की माप इतनी रह जाएगी। अगर हम इसी को यहां पर ओ ए मतलब इसको यहीं पर रखें तो यहां पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, मतलब कोण बराबर कितना हो जाएगा, 0। कोई भी कोण नहीं बन रहा है ना, थीटा का मान कितना है, 0। और यहां से इसको ओ एक्स वाली दिशा को ऐसे घुमाते घुमाते इसको बिल्कुल लंबवत कर दें तो यहां पर ये कोण कितना हो जाता है, 90 अंश हो जाता है। फिर इसके बाद देखो यहां से यहां तक ये कितना है, 90 अंश, और यहां से यहां तक ये भी 90 अंश है। तो यहां निश्चित रूप से 90 में अगर हम 90 जोड़ देंगे तो ये आपका 180 हो जाएगा, ठीक है। और 180 में फिर 90 अगर जोड़ देंगे तो ये 270 हो जाएगा, और 270 में अगर हम फिर 90 जोड़ देंगे तो ये 360 हो जाएगा, मतलब मूल स्थिति पर, वही पुरानी स्थिति पर हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर एक बात याद रखनी है कि यहां ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, मतलब प्रथम चतुर्थांश, ये आपका दूसरा चतुर्थांश है, ये आपका तृतीय चतुर्थांश है, और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश है, ठीक, चौथा चतुर्थांश है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। चलो यहां पर एक बात समझ लेते हैं कि यहां पर साइन जो है, साइन और कॉस दोनों ही आपके प्लस होते हैं। क्या होते हैं, प्लस। साइन कॉस दोनों ही प्लस के होते हैं। तो निश्चित रूप से हम ऐसा भी कह सकते हैं जब साइन प्लस का है, कॉस प्लस का है, तो टेन अपने आप प्लस का हो जाएगा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस बराबर तो टेन होता है ना, तो यहां पर टेन अपने आप प्लस का हो जाएगा। यहां पर समझ लेते हैं, देखो साइन आपका होगा, ये साइन जो होता है वो आपका होता है प्लस का, साइन प्लस का है, और ये आपका जो कॉस होता है वो आपका माइनस का होता है। इसके बाद टेन का आ जाएगा, टेन अपने आप माइनस का, क्योंकि प्लस बटे माइनस करोगे, प्लस में अगर माइनस से भाग करोगे तो माइनस आएगा, तो टेन अपने आप माइनस का आ जाएगा। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब जो 180 से बड़े मान हैं वो तृतीय चतुर्थांश में आते हैं, है ना। 90 से 180 तक के जो कोण होते हैं वो आपके दूसरे चतुर्थांश में आते हैं, और 180 से बड़े कोण अगर हम लेंगे तो वो तीसरे चतुर्थांश में आ जाएंगे। तो तीसरे चतुर्थांश में आपको याद रखना है कि साइन भी माइनस का है, कॉस भी माइनस का है, ठीक। तो अपने आप टेन काय का बन जाएगा, टेन प्लस का बन जाएगा, ठीक है, टेन प्लस का बन जाएगा। यहां पर आ जाओ, ये चतुर्थ चतुर्थांश है, चौथा चतुर्थांश है। यहां पर आपको याद रखना है साइन जो होता है वो माइनस का होता है, कॉस जो होता है वो प्लस का होता है, ठीक। तो टेन अपने आप काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो बच्चों एक प्रचलित शब्द आपको याद रखना है यहां पर, ASTC। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, देखो यहां पर प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं, A फॉर ऑल, ऑल पॉजिटिव। यहां पर देख सकते हो आप, यहां पर साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सभी प्लस के होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि A मतलब ऑल पॉजिटिव। इसके बाद में देखो यहां पर याद रखना है सेकंड क्वाड्रेंट में आपका S पॉजिटिव, S मानी साइन पॉजिटिव है। साइन और कोसाइन एक दूसरे के, कोसेक, साइन और कोसेक एक दूसरे की व्युत्क्रम होती हैं, तो कोसेक भी प्लस का होता है, साइन भी प्लस का होता है, बाकी सब माइनस, ठीक है, याद रखना है। यहां पर आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको देखो ध्यान देना है, टी लिखा हुआ है, टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है टेन, टेन और कॉट प्लस के हैं, बाकी सब माइनस के, ठीक है। और यहां पर आपको देखना है, देखो चौथे चतुर्थांश के लिए लिखा है सी,
तो सी मतलब क्या है, सी का मतलब है कॉस। तो यहां पर कॉस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। तो आपको ये चार अक्षरों को थोड़ा अपने जहन में उतार लें, थोड़ा याद कर लें कि यहां पर ए मानी सभी पॉजिटिव प्रथम चतुर्थांश में सब प्लस के होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस के हैं, बाकी सब माइनस के हैं, और यहां पर तृतीय चतुर्थांश के लिए टेन और कोट प्लस के हैं, बाकी सब माइनस के हैं, और चौथे चतुर्थांश के लिए आपको याद रखना है कॉस और सेक प्लस का होता है, बाकी सब माइनस के होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो चलिए बच्चों, तो या फिर ऐसे भी इसको यहां पर आप लिख के समझ सकते हो। यहां लिख दें सभी धनात्मक, सभी धनात्मक। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है ये सभी धनात्मक, इसमें सभी निष्पत्तियां प्लस की होती हैं। यहां पर आपको याद रखना है दूसरे चतुर्थांश के लिए कि साइन तथा कोसेक, साइन तथा कोसेक धनात्मक तथा शेष ऋणात्मक, शेष ऋणात्मक। ठीक, इतना याद रखना है। यहां पर अगर तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो यहां टेन और कोट धनात्मक, आपको याद रखना है टेन तथा कोट धनात्मक तथा शेष ऋणात्मक, शेष ऋणात्मक। और अंत में आपको चौथे चतुर्थांश के लिए याद रखना है कि यहां पर कॉस तथा सेक, कॉस तथा सेक धनात्मक और शेष ऋणात्मक, और शेष ऋणात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट लो भाई। और फिर इसके आगे देखो कुछ और बढ़ना है आपको, इसके आगे और बढ़ना है, इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है, इसको अब हम रब करके कुछ और आगे आपको आगे ले चलते हैं, कुछ नए सूत्रों पर। देखो ध्यान दें, आपने हालांकि सारे हमने बताया कि सब कुछ व्यवस्था क्लास 10th की है, लेकिन हम रिकॉल करवाते हैं आपको, यहां पर इनकी आवश्यकता है इसलिए। ठीक है, तो यहां पर कुछ बातें देखो ऐसे याद करना है। साइन 90 माइनस थीटा, हम 90 कहें या पाई बाई 2 कहें एक ही बात है ना। पाई का मतलब 180 होता है, 2 से भाग करोगे तो 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा ये बराबर होता है साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा और ये बराबर होता है टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा ये बराबर हो जाता है कोसेक थीटा के, और कोसेक 90 माइनस थीटा और ये बराबर होता है सेक थीटा के। इतना आपको याद रखना है। साइन कॉस में देखो 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा की जो फॉर्मूले हैं उसमें आपको याद रखना है साइन निष्पत्ति कॉस में बदल जाती है, कॉस निष्पत्ति साइन में बदल जाती है, टेन वाली कॉट में बदल जाती है, कॉट टेन में बदल जाता है, और इसी प्रकार सेक कोसेक में और कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है। इसको याद रखना है। ठीक है, 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, कन्वर्ट तो ऐसा ही होता है, लेकिन केवल साइन जरूर, निशान जरूर बदल जाते हैं। उनको देखो समझो भाई। अगर आपसे कहें हम साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस थीटा, तो अभी आपको याद रखना है कॉस थीटा ही होता है। क्या होता है? कॉस थीटा। और अगर आपसे कहें कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो इसको आप याद रखिएगा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, इसके बाद में टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो टेन देखो हमने बताया टेन कॉट में तो बदलना ही बदलना है, लेकिन साइन केवल निशान को देखो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉट पाई बाई 2 कॉट काय में बदलता है? कॉट 10 में बदलता है, तो आपको लिखना है 10, लेकिन लिखना है माइनस 10। ठीक, माइनस के साथ। क्यों? देखो हमने आपको बताया ये पाई बाई 2 प्लस थीटा कर दिया है। पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब
पाई में मतलब 90 में कुछ जुड़ेगा, तो 90 में जुड़ेगा कहां पे आएगा, दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में हमने बताया दूसरे चतुर्थांश में कॉट काय का होता है, माइनस का होता है। ठीक है, तो आपको लिखना है माइनस टेन थीटा। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक का जो सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा काय में बदलता है, कोसेक में, तो आपको याद रखना है माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, और कोसेक पाई बाई 2, कोसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर आपको याद रखना है सेक थीटा। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि यहां पर साइन और कोसेक ये वाले दो फॉर्मूले जो हैं, पहली और लास्ट वाले, ये दोनों धनात्मक लिखना है, बाकी सब माइनस। ठीक है, नोट करते जाओ भाई, नोट करते जाओ जरूर, है ना। ये सारी फॉर्मूले आपके यूज में आएंगे सारे, ऐसा नहीं है कि 10th में आपने पढ़ लिया तो उनका वहीं पे काम खत्म हो गया, अभी आपको सारे इनकी यूज मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर देते हैं। अब आपको सीखना है, देखो साइन 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले। देखो ध्यान दें, साइन 180 का है या पाई का है, हमने कहा एक ही बात है। ठीक है, 180 माइनस थीटा, तो 180 से कुछ कम है ना। देखो ध्यान दो, अभी हमने बताया कि आपको क्या करना है, देखो एक बार फिर से वही बात देखो, समझो ये 0, यहां पर 90, यहां पर 180 और यहां पर 270, है ना। तो 180 में से कुछ कम है, इसका मतलब 180 में अगर जुड़ेगा तो यहां आएगा, अगर कम होगा तो यहां आएगा, है ना। और यहां का मतलब दूसरे चतुर्थांश में, तो दूसरे चतुर्थांश के लिए हमने आपको बताया साइन प्लस का होता है, साइन 180 माइनस थीटा बराबर आपको साइन थीटा याद रखना है। ठीक है, याद रखिए 180 वाले फॉर्मूलों में निष्पत्ति नहीं बदलती है, साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है, टेन का टेन रहता है। ठीक है ना, तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा याद रखना है, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर याद रखना है माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस काय का होता है, माइनस का, दूसरे चतुर्थांश में कॉस काय का होता है, माइनस का, इसलिए माइनस कॉस थीटा आपको याद रखना है। टेन 180 माइनस थीटा, टेन का भी आपको हमने बताया साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है, निष्पत्ति बदलती नहीं है, टेन का टेन रहेगा, लेकिन आपको दूसरे चतुर्थांश में उसके लिए आपको केवल साइन और कोसेक केवल प्लस है, बाकी सब माइनस है, तो इसको भी याद रखना है, माइनस टेन थीटा होगा। इसी प्रकार देखो कॉट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा होगा, सेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा होगा, और केवल कोसेक भी देखो आपको प्लस का लिखना है, पाई माइनस थीटा बराबर आपको याद रखना है कोसेक थीटा। ठीक है, इसको याद कर लो भाई। इसके बाद देखो आगे इसमें प्लस वाले जो फॉर्मूले उनको भी देखो याद करो, साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा मतलब 180 में कुछ जोड़ोगे, तो 180 में जब जोड़ोगे तो तृतीय चतुर्थांश में पहुंच जाओगे, और तृतीय चतुर्थांश में साइन और कोस दोनों ही ऋण के हैं, केवल टेन कॉट प्लस के हैं, बाकी सब माइनस के। तो आपको यहां याद रखना है कि यहां पर निष्पत्ति तो नहीं बदलेगी, साइन का साइन रहेगा, लेकिन आपको माइनस साइन लिखना है, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में साइन आपका माइनस का ही होता है ना। इसी प्रकार कॉस भी माइनस का होता है, तो पाई प्लस थीटा बराबर आपको रखना है माइनस कॉस थीटा, ये याद रखना है। ठीक है, और टेन पाई प्लस थीटा, टेन कॉट हमने बताया प्लस के हो जाते हैं, तो आपको यहां याद रखना है टेन थीटा प्लस का लिखना है। ठीक है, और यहां पर देखो, और यहां पर लिख देते हैं कॉट के लिए, देखो लिखो कॉट पाई प्लस थीटा, टेन कॉट प्लस, दोनों प्लस के हैं, तो ये भी आपको प्लस में लिखना है कॉट थीटा। ठीक है, और ये आपका सेक पाई प्लस थीटा, तो लिखना तो सेक ही है, लेकिन क्या लिखना है, माइनस, क्या लिखना है, माइनस सेक थीटा, केवल टेन कॉट प्लस के, बाकी सब माइनस के। और कोसेक के लिए भी इसी प्रकार लिखना है, पाई प्लस थीटा बराबर में माइनस कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, इनका भी आपको यूज करना है आगे। ठीक है, आगे और एक फॉर्मूला है, देखो उसको भी हम रिकॉल करवाते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लो भाई। इसके बाद देखो एक बात बहुत अच्छी सी मजेदार बात है, जो कि इसमें यहां पर सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली है इस एक्सरसाइज में, जो आपको 3.2 एक्सरसाइज पढ़नी है, उसमें सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला यूज होगा। देखिए आपको एक बात याद रखनी है कि n गुणे 360, 360 का है या 2 पाई का है, एक ही बात है बिल्कुल एकदम। 2 पाई का मतलब क्या हो जाएगा, 180 में 2 का गुणा करोगे 360 होगा,
तो n गुणे 360 कहें या n गुणे 2 पाई कहें, एक ही बात है। इसमें कुछ जोड़ें अथवा कुछ घटाएं तो इसका मान आपको लिखना है प्लस माइनस थीटा, इस प्रकार से। मतलब यहां पर जब जोड़ोगे तो यहां थीटा लिखना है, घटाओगे तो यहां माइनस थीटा लिखना है। ठीक, अब देखो कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो आप। जैसे हम यहां पर साइन जोड़ दें, इस प्रकार से देखो, साइन n गुणे 2 पाई प्लस थीटा, तो आपको यहां याद रखना है बराबर साइन थीटा। साइन जोड़ोगे तो साइन थीटा हो जाएगा। अगर कॉस करें तो देखो ऐसे, कॉस n गुणे 2 पाई प्लस थीटा, तो आपको याद रखना है क्या, कॉस थीटा। ठीक है, अगर कॉस है तो कॉस थीटा, साइन है तो साइन थीटा, और टेन है तो टेन थीटा। n गुणे 2 पाई प्लस थीटा, तो आपको याद रखना है कितना, टेन थीटा। इस प्रकार से एक छोटी सी और बात है, उसको भी याद रखना है, क्या कि अगर माइनस है, देखो ध्यान दें, अगर माइनस है, चलो यहां लिख देते हैं, साइन n गुणे 2 पाई माइनस थीटा है, तब आपको यहां पर लिखना है माइनस साइन थीटा। अगर माइनस है तो माइनस साइन थीटा, ठीक है। लेकिन कॉस में नहीं याद रखना है। देखो कॉस में यही याद रखना है कि प्लस का ही रखना है आपको, n गुणे 2 पाई, अगर माइनस, ये देखो कॉस के साथ में कॉस n गुणे 2 पाई माइनस थीटा है, तो यहां पर फिर माइनस नहीं लिखना है, कॉस थीटा ये प्लस का लिखना, ठीक है, कॉस थीटा प्लस का लिखना। याद रखना है कि यहां पर अगर कॉस के साथ में माइनस है तो आपका ये प्लस में ही आएगा, कॉस का और सेक में प्लस आएगा, बाकी सब में माइनस वाले हैं तो वो माइनस में आ जाएंगे। तो यहां पर टेन के लिए भी देखो इसी प्रकार, n गुणे 2 पाई माइनस थीटा, तो ये आपको यहां पर लिखना है माइनस टेन थीटा। लेकिन याद रखिए हमने बताया कि कॉस के लिए और सेक के लिए प्लस आएगा, बाकी सब में माइनस आएगा, ठीक है। यहां सेक के लिए भी याद रखना है कि ये सेक में भी अगर माइनस यहां है तो भी आपको यहां प्लस लिखना है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपके एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, और वो जो हमने आपको कोऑर्डिनेट बताया कि कौन चतुर्थांश में कहां पे कौन धनात्मक है, कहां पर कौन ऋणात्मक है, उसका भी हम यहां पर उपयोग करेंगे, ठीक है। तो बच्चे अब हम एक्सरसाइज 3.2 पर आपको सीधा ले चलते हैं, ठीक है। बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न, एकदम आसान प्रश्न, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 पर हम पहुंचते हैं। देखो भैया इसको रब कर देते हैं। 3.2 एक्सरसाइज, और इसका क्वेश्चन नंबर पहला क्या है देखते हैं। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है आपके पास, लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान बताइए, ऐसा लिखा हुआ है। देखो ध्यान दें, एक फलन हमें दिया गया है, अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों को हमें ज्ञात करना है। यहां पर पहला प्रश्न है जिसमें आपको दिया गया है cos x बराबर कितना है, -1/2 दिया गया है, और यहां पर लिखा है कि x तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है, मतलब x जो है वो तीसरे चतुर्थांश में है। तो आपसे पूछा गया है कि शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को और ज्ञात करना है। एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। 6 होते ना, 5 रह गए शेष, उनको हमें ज्ञात करके बताना है। लेकिन शर्त क्या है कि x जो है वो तीसरे चतुर्थांश में। देखो हमने आपको बताया कि तीसरे चतुर्थांश के लिए tan cot आपका प्लस का है, बाकी तो सब माइनस के, ठीक है ना, सब माइनस के। तो बस इतना ही अगर आपको याद है तो आप सब कुछ बहुत आसान से कर सकते हो। देखो एक सूत्र आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, यहां पर अभी हालांकि आज हमने रिकॉल नहीं करवाया, चलो हम फिर से यहां पर लिख देते हैं। आपने पढ़ा क्लास 10th में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, पढ़ा है। इससे अगर हम चाहें तो कुछ इस प्रकार से भी साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। मुख्य सूत्र तो आपका ये है। अगर हमें जैसी जरूरत पड़ती है साइन स्क्वायर थीटा की तो हम पक्षांतर कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां पर अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ती है तो एक में से ये साइन स्क्वायर घट जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखो फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। और कोट के में है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे, ठीक है। और अगर याद नहीं है भैया तो याद कर लो, क्योंकि यहां
इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ने वाली है। चलिए यहां पर आ जाओ भाई, देखो ये लिखा हुआ है cos x का मान -1/2, हमें sin x का मान चाहिए, tan x का मान चाहिए, मतलब अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को यहां पर हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले एक पहले वाला फॉर्मूला जो यहां पर लिखा हुआ है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसकी मदद लेते हैं। तो यहां पर हम देखो इस प्रकार लिख दें, sin x बराबर कितना हो जाएगा, यहां ऐसे लिख दें sin स्क्वायर x बराबर 1 - cos स्क्वायर x। ध्यान से देखो भाई, यहां पर इस वाले फॉर्मूले को देखो, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो यही बिल्कुल फॉर्मूला हमने x के पदों में लिख दिया, sin स्क्वायर x बराबर 1 - cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहां पर हम sin स्क्वायर x बराबर निकालेंगे 1 - cos x की वैल्यू हमें प्रश्न में दी गई है -1/2 और इसका स्क्वायर लिख दें। ठीक है, क्योंकि cos का ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर तो लिखना ही है। बराबर में 1 माइनस स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, -1/2 का जब स्क्वायर करोगे तो 1/4 मिलेगा, और ये माइनस तो पहले ही से है। तो इस प्रकार से हमें 4 एकम 4 में 1 घटाओ 3/4 मिल जाएगा। अब sin स्क्वायर एक्स का मान है ये भाई, sin स्क्वायर एक्स का मान 3/4। हम sin x की आपसे बात करें तो sin x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस √3/2। ध्यान दें, अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस का दोनों ही निशान लेते हैं ना, क्योंकि √3/2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो अभी आपको 3/4 मिलेगा, और माइनस √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो अभी आपको 3/4 मिलेगा, इसलिए हम प्लस माइनस दोनों चिन्ह यहां पर लगाते हैं। याद रहे कि प्रश्न में दिया गया है कि x तीसरे चतुर्थांश में है, और जब x तीसरे चतुर्थांश में है तो साइन का मान जो होगा तीसरे चतुर्थांश में कैसे होगा, माइनस का होगा, प्लस का नहीं होगा। तो यहां पर प्लस चिन्ह छोड़ देना है, यहां पर लिखना है चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है, अतः प्लस चिन्ह नहीं लेंगे। क्योंकि प्लस चिन्ह नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, आपको पता है, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में साइन माइनस का ही होता है, प्लस नहीं होता है, इसलिए प्लस चिन्ह नहीं लेंगे। तब साइन एक्स की वैल्यू जो होगी वो आपकी निकलेगी माइनस का √3/2। ये तो भैया हो गया, एक निष्पत्ति देखो निकल के आ गई। इसके बाद सीधी बहुत आसान सी बातें कुछ और हैं। देखो अगर आपसे ये कहा जाए कि tan x का मान बताइए, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो sin x में जब cos x का भाग करते हैं तो tan x मिलता है, sin x बटे cos x बराबर tan x होता है ना। तो यहां पर sin x की वैल्यू हमने ये निकाल ली माइनस में √3/2, और ये हमने cos x की वैल्यू देखो माइनस का 1/2 दी गई है, 2 से 2 कैंसिल कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल करोगे तो √3 मिल जाएगा। अब हमें ये एक और दूसरी निष्पत्ति मिल गई भाई। ठीक, हमें cos x का मान दिया गया था, हमें sin x का भी मान ज्ञात करना था, tan x का, cot x का, sec x का, मतलब अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना था। इसमें से हमने एक sin x का मान ज्ञात कर लिया और एक tan x का मान ज्ञात कर लिया। अब देखो बहुत आसान सी बात है, अगर आपसे कहें हम cot x का मान ज्ञात करो तो cot x tan का व्युत्क्रम होता है, cot x बराबर होता है 1/tan x। हमने यही तो लिखा है आपको अभी, 1/tan x, और tan x का मान कितना है √3, तो इस प्रकार से tan x बराबर कितना मिल जाएगा, 1/√3। ठीक है, tan cot दोनों धन में होते हैं भैया, tan भी देखो प्लस में है, cot भी देखो प्लस में है ना, तीसरे चतुर्थांश में, इसलिए बात कर रहे हैं। इसके बाद देखो cosec की बात करें आपसे कि cosec x बराबर, तो cosec x बराबर क्या होता है, 1/sin x। काय का व्युत्क्रम होता है, साइन का व्युत्क्रम cosec होता है। तो यहां पर 1/sin x, और sin x का मान देखो हमने निकाला है sin x बराबर -√3/2। तो आपको यहां क्या करना है, -√3/2 लिखना है, 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो माइनस का 2/√3 हो जाएगा। ये हो गया cosec x का मान। ठीक है, और अंत में आपको अब sec ही तो रह गया, तो एक sec x की भी वैल्यू यहां पर हम निकाल के आपको बता देते हैं। sec x बराबर होता है 1/cos x। कितना होता है, 1/cos x होता है ना। तो यहां पर देखिए sec x बराबर 1/cos x की वैल्यू कितनी है, प्रश्न में दी गई है -1/2, तो यहां लिख देते हैं -1/2। ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो आपको sec x की वैल्यू -2 मिलेगी। हमने बताया आपको कि अगर x तीसरे चतुर्थांश में है
x तीसरे चतुर्थांश में तो केवल tan और cot प्लस का आएगा, बाकी सब माइनस के होंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये देखो, ये जो लिखा हुआ है tan, ये प्लस में है ना, ये cot लिखा है देखो, ये भी प्लस में है ना, ये भी प्लस में है। तो tan और cot दोनों प्लस के हैं, बाकी सब माइनस के हैं। ये तो देखो माइनस में प्रश्न में दिया गया है। आप यहां देख सकते हो कि ये हमने जो sin x की वैल्यू निकाली वो भी देखो काय में है, माइनस में है। आपने यहां पर देखा cosec x की वैल्यू, ये भी देखो माइनस में है। आपने देखा sec x की वैल्यू, ये भी माइनस में है, मतलब सब माइनस में है, केवल tan cot प्लस में है, बाकी सब माइनस में। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है क्वेश्चन नंबर पहला आपका कंप्लीट। उम्मीद है बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो और भैया हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। रब कर दें भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो लिखा हुआ है वो है क्या, देखो लिखा हुआ है sin x 3/5। sin x का मान है 3/5। देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर है दूसरा और यहां लिखा हुआ है sin x बराबर 3/5। और साथ में एक बात शर्त है कि x दूसरे चतुर्थांश में है, x दूसरे चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है। अगर x दूसरे चतुर्थांश में है तो केवल याद रखना है साइन और कोसेक प्लस का होगा, बाकी सब माइनस के होंगे। साइन और कोसेक प्लस के, बाकी सब माइनस के। देखो ध्यान दें, यहां पर साइन x की वैल्यू दी गई है, तो आप सबसे पहले जो अभी हमने फॉर्मूला लगाया कि कोस स्क्वायर x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर x, अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था ना। साइन स्क्वायर x का मान दिया जाए, कॉस स्क्वायर x का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर x अगर लिख दें तो 1 माइनस साइन x का मान 3/5 दिया गया है, इसका हम स्क्वायर लिख दें। तो एक माइनस यहां पर 9/25 लिखोगे, स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। यहां पर देखो एलसीएम 25 आएगा, 25 में से 9 घटाओ 16 बचेगा, 16/25। तो यहां पर cos स्क्वायर x का मान ये देखो निकल के आ गया। अब हमें अगर cos x का मान निकालना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस 4/5। तो यहां पर देखो ध्यान दें, प्रश्न में कहा गया है चूंकि x दूसरे चतुर्थांश में है, तो जब x दूसरे चतुर्थांश में है तो साइन और कोसेक केवल प्लस के हैं, बाकी सब माइनस के। तो याद रखिए cos भी माइनस का होगा। तो आपको यहां ऐसे लिखना है, चूंकि x दूसरे चतुर्थांश में है, x काय में है, दूसरे चतुर्थांश में है। अगर x दूसरे चतुर्थांश में है तो cos x का मान केवल और केवल काय में आना चाहिए, cos x का मान हमने बताया दूसरे चतुर्थांश के लिए साइन और कोसेक केवल प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के। तो यहां पर आपको ये माइनस का रखना है, प्लस चिन्ह छोड़ देना है। कोसेक x बराबर माइनस का लिखना है 4/cos x बराबर माइनस का 4/5। ठीक है, प्लस चिन्ह यहां पर हम छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में माइनस का ही तो cos होता है, प्लस का नहीं होता है, प्लस छोड़ देंगे। इसके बाद देखो आगे, ये तो आपका cos x का मान आ गया। ठीक है, आगे अगर हम बात करें आपसे sec की, पहले tan निकाल लेते हैं। यहां पर देखो tan x की बात करें तो tan x बराबर क्या होता है, sin x/cos x, sin x/cos x। ठीक है, अब sin x का मान प्रश्न में दिया गया है 3/5 और cos x का मान देखो माइनस का 4/5। तो यहां से 5 से 5 आप कैंसिल कर सकते हो, तो यहां पर आपको माइनस का कितना मिल जाएगा, माइनस का मिल जाएगा 3/4। तो देखो tan x का मान काय में निकलना चाहिए, माइनस में, देखो माइनस में निकला। तीसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक प्लस के, बाकी सब माइनस के, तो ये भी माइनस का निकलेगा। कॉट भी माइनस का निकलेगा। देखो अगर हम cot x का मान निकालें तो इसको लिख सकते हैं 1/tan x, cot x बराबर 1/tan x, 1/tan x और tan x का मान माइनस 3/4। ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो माइनस का 4/3 मिल जाएगा। देखो कॉट में भी मान जो निकला है वो माइनस का निकला है। ठीक है, इसके बाद देखो अगर कोसेक की बात करें, कोसेक x बराबर तो आपको 1/sin x यहां लिखना होता है, बराबर 1/sin x और sin x का मान प्रश्न में 3/5 दिया गया है। 5 ऊपर पहुंचा सकते हो तो 5/3 मिल जाएगा। अब हमने आपको जो बताया कि साइन और कोसेक प्लस के, देखो ये भी प्लस का है ना, बाकी सब माइनस के। इसके बाद में सेक
sec x की बात कर लो भाई, sec x बराबर कितना होगा, 1/cos x होता है, बराबर 1/cos x, और ये cos x का मान हमने निकाला माइनस में 4/5। अब ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा तो माइनस का 5/4, ये sec x का मान हो गया। ठीक है, सारी निष्पत्तियां पांचों निकल के आ गई भाई, एक निष्पत्ति दी गई थी, शेष 5 निष्पत्तियां आपने ज्ञात कर ली। सिंपल सी बात, बस याद रखना है कि कौन से चतुर्थांश की बात हो रही है। यहां पर दूसरे चतुर्थांश की बात हो रही है, तो यहां पर साइन और कोसेक प्लस बाकी सब माइनस। तो सारी निष्पत्तियां देखो जो हमने निकाली वो काहे की निकल रही, माइनस की। केवल साइन तो हमें प्लस में दिया ही गया है, कोसेक भी आपका ये देखो प्लस में है, बाकी सब माइनस की। ठीक है, बढ़िया से समझ में आ रहा भाई, लाइक कर दो एक बार। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो भाई। ठीक है, चलो यहां पर हम इसको रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, लिखा है cot x बराबर माइनस का 3/4। cot x बराबर कितना दिया गया है, तीसरा प्रश्न है, इसमें दिया गया है cot x बराबर 3/4, 3/4, और x कहां पर है, x तृतीय चतुर्थांश में है। देखो तृतीय चतुर्थांश में है, x तृतीय चतुर्थांश में है, अगर x तृतीय चतुर्थांश में है तो बस आपको tan cot प्लस में याद रखना है, बाकी सब माइनस के। सीधी बात है भैया, इसमें कोई हेर फेर का काम नहीं है। देखो सबसे पहले cot का मान दिया गया है, तो आप यहां tan का मान तो बड़े आराम से निकाल सकते हो। tan x बराबर 1/cot x होता है, बोलो भाई होता है नहीं, होता है, बराबर 1/cot x, और cot x का मान है 3/4, तो ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 4/3 मिल जाएगा। प्लस का ही तो है देखो भाई, tan cot प्लस के, बाकी सब माइनस के। आते हैं यहां पर एक, आपने अभी हमने आपको यहां पर एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा याद करिए, हमने आपको बताया 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। क्या बताया, sec स्क्वायर x बराबर 1 + tan स्क्वायर x। देखो हमने इसको उल्टा करके लिख दिया। हमने आपको अभी बताया था 1 + tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर होता है ना, तो 1 + tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x की जगह पे हमने x स्क्वायर इधर लिख दिया, और ये इधर, कोई बात नहीं, एक ही बात है, बराबर 1 + tan x की वैल्यू हमें प्रश्न में दी गई है, नहीं हमने निकाल ली है, कितनी, 4/3, 4/3, और इसका स्क्वायर। तो यहां पर देखो इस प्रकार से 1 प्लस ये 16 और ये बटे में 9, और एलसीएम आएगा 9, तो 9 एकम 9, 16 25 हो जाएगा, 25/9। sec स्क्वायर x का ये मान आ गया। अब हमें अगर sec x की वैल्यू निकालनी है तो वर्गमूल लें, प्लस माइनस 5/3 लिखना है। अब यहां पर प्लस माइनस में प्लस लेना है या माइनस लेना है, इसका डिसाइड आपको करना है। क्योंकि x तीसरे चतुर्थांश में है, तो तीसरे चतुर्थांश के लिए sec तो माइनस का होता है, मतलब tan cot प्लस बाकी सब माइनस, तो ये तो माइनस का ही लेना है, प्लस चिन्ह यहां से छोड़ देना है। ठीक है, यहां लिखना है चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में है, x तृतीय चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है, अतः आपको क्या करना है, हमने बताया माइनस चिन्ह ही लेना है, प्लस चिन्ह छोड़ देना है। अतः माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह ले लें, तो यहां पर आपको sec x की वैल्यू जो मिलेगी वो माइनस में मिल जाएगी, 5/3। ठीक है, प्लस चिन्ह नहीं लेना है आपको, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में sec जो होता है वो माइनस का होता है। ठीक है, tan cot प्लस, इतना याद रखिए। tan देखो ये प्लस में आ गया, ये प्लस में आ गया, cot प्लस में दिया ही गया, बाकी तो सब माइनस में ही आने। इसके बाद देखो sec का अगर हम व्युत्क्रम कर दें, sec का व्युत्क्रम कर दें, क्या मिल जाएगा, sec का व्युत्क्रम cos मिल जाएगा। तो आपको यहां पर ऐसे लिखना है cos x बराबर 1/sec x, cos x बराबर 1/sec x, और sec x का मान माइनस का 5/3 है, 3 ऊपर कर दें तो माइनस का 3/5 मिल जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से cos x बराबर माइनस का 3/5। ठीक, क्लियर बात। इसके और आगे देखो ध्यान दें, आगे आपके पास, अब हम साइन की बात कर दें अगर, तो देखो cos x का मान पता है, cos x की मदद से हम sin x का मान ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला आपके पास है, देखो sin स्क्वायर x बराबर 1 - cos स्क्वायर x। ठीक है, बराबर 1 - cos x का मान हमारे पास माइनस का 3/5 है,
इसका स्क्वायर कर दें तो बराबर 1 माइनस ये तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब यहां से देखो 25 एक हम 25 में से 9 घटा दो, 16 बचेगा, 16/25। बस इसका वर्गमूल लें तो यहां पर देखो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना है, ये है आपके पास 16/25। अगर हम वर्गमूल लें तो इस प्रकार से साइन एक्स का मान मिल जाएगा प्लस माइनस 4/5। कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4/5। इसमें से प्लस लेना है या माइनस, माइनस लेना है, क्योंकि एक्स तृतीय चतुर्थांश में होता है तो एक्स का मान, ये साइन एक्स का मान माइनस में ही तो होता है, तो प्लस चिन्ह छोड़ देंगे। क्या करेंगे, प्लस चिन्ह छोड़ने पर ऐसे लिख दें, या आपको लिखना है माइनस चिन्ह लेने पर। प्लस चिन्ह छोड़ने पर या माइनस चिन्ह लेने पर एक ही बात है ना। यहां लिख दें चूंकि एक्स तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है, एक्स तृतीय चतुर्थांश में है, अतः माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर या लिख दें प्लस चिन्ह छोड़ने पर एक ही बात है। तो आपको यहां लिखना है साइन एक्स बराबर माइनस का हो जाएगा 4/5। ठीक भाई, ये इस प्रकार। अब अगर कोसेक की बात करिए तो इसका व्युत्क्रम कर दें, कोसेक एक्स का मान निकल आएगा। कोसेक एक्स बराबर होता है 1/sin एक्स, ठीक है, बराबर 1/sin की वैल्यू माइनस 4/5, 5 ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस का 5/4। ये हो गया कोसेक एक्स। बताओ भाई, सारी प्रोसेस एकदम सिमिलर सी लग रही होगी, बस केवल और केवल इतना याद रखना है कि x है किस चतुर्थांश में, है ना। x जिस चतुर्थांश में, उसके मान कहां, कौन से, साइन काय का है, प्लस का है या माइनस का है, टेन प्लस का है या माइनस का, बस इतनी बातें आपको याद रखनी, ठीक है। वो हमने आपको जो चतुर्थांश के माध्यम से बताया, उस टेबल को अपने जहन में बहुत अच्छे से उतार लो, है ना। बस उसी से सारे प्रश्न बड़े आराम से हो जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट लो भाई, नोट कर लो इसको। अब ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दो प्रश्न ऐसे हैं, मेरे ख्याल से आपके लिए अगर हम छोड़ दें तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और उम्मीद है कि आपको आ भी जाएंगे। तो यदि बाय द वे ना आते हैं भैया, किसी प्रकार से कोई समस्या लग रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। उसका हम हल अगले वीडियो बना के भेज देंगे, ठीक है। चलिए अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, सीधा क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर पहुंचते हैं, ठीक है। चौथा और पांचवा प्रश्न आप अपना खुद कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो। किसी देखो एक बात और है भाई, कि अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है किसी भी काम को, पढ़ाई के लिए नहीं, किसी भी काम को करने के लिए अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि हम तो ऐसा कर सकते हैं, तो आपको उस काम को करने में कतई परेशानी नहीं होगी, एकदम आसान से कर सकते हो। ओ भैया अगर हमें पता नहीं हो सकता है, ये काम नहीं हो सकता, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आया, इसका मतलब आप फंस जाओगे भाई, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है। आगे अब पहुंचते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहां पर देखो लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के मान ज्ञात करना है। मतलब सीधा है साइन, देखो साइन 765 का मान आपको ज्ञात करके बताना है। एकदम सिंपल भाषा, साइन 765 का मान बताइए। देखो ध्यान दो, हमने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया, एक बार फिर से समझ लो। साइन n गुणे 360 का है या 2 पाई का है, हमने बताया एक ही बात है, प्लस थीटा और बराबर में होता है साइन थीटा। अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया ना, साइन n का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ n का मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। साइन n गुणे 360 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो बस बच्चों यहां हम इस प्रश्न को इस रूप में पहले बनाएं। देखो कैसे बनाएंगे, यहां पर ऐसे लिखते हैं साइन 2 गुणे 360, बताओ भाई कितना हो गया। देखो 36 दूनी 72 मतलब 720 हो गया भाई, और 720 में अगर 45 जोड़ दें तो अब हम निश्चित रूप से 765 पर पहुंच जाएंगे। देखो 720 और ये आपका 45 कितना होता है, 765 होता है ना। तो बस प्लस अगर हम 45 लिख दें तो अब देखो एकदम ये हमारा फॉर्म बन गया। फिर से एक बार समझ लो भाई, इस 765 को हमने ऐसे लिख दिया 2 गुणे 360, मतलब ये तो हो गया आपका 720 और इसमें 45 जोड़ दें तो अब आपका ये 765 होता है, ठीक है। तो हमने इस रूप में देखो जो आपका फॉर्मूला था उस रूप में हमने इस सवाल को कन्वर्ट कर लिया।
और ये यहां पर आपको दिख रहा होगा कि अगर ये थीटा होता है तो यहां पर थीटा लिखा जाता है, और यहां पर थीटा की जगह 45 है, तो आपको यहां पर इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, sin 45 मिल जाएगी। ठीक है, क्या करना है, sin 45, और sin 45 का मान तो आप जानते हैं 1/√2 होता है। बस हो गया काम। कितना देखो सिंपल, एकदम सिंपल सी बात है। याद रखना है बस केवल कि यहां पर इस फॉर्म में हमें पहले सवाल को चेंज करना है। जो भी प्रश्न दिया जाए उसको हम इस फॉर्म में पहले चेंज कर लें, और फिर इसके बाद में फॉर्मूला लगा के हम आपका ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर इसके आगे जो प्रश्न दिया गया है वो आपके पास है, देखो 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न, इसमें लिखा है कोसेक माइनस में 1410 कितना है, -1410 का मान बताइए। देखो ये भी देखो समझते हैं, आपको हमने एक फॉर्मूला बताया, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। केवल हमने ये बताया कि कॉस माइनस थीटा है तो उसको हम कॉस थीटा लिखते हैं, और सेक माइनस थीटा है इसको भी हम सेक थीटा लिखते हैं। मतलब कॉस और सेक ये हमारे प्लस वाले होते हैं, बाकी सब में माइनस पहले आ जाता है, चाहे वो टेन हो चाहे कॉट हो, है ना, सब में माइनस पहले आता है। तो यहां इसके मुताबिक देखो भाई, इस सूत्र के मुताबिक इस वाले से यहां माइनस पहले आएगा, तो यहां पर हम लिख देते हैं इसको ऐसे, माइनस कोसेक 1410, ये माइनस पहले हमने लगा दिया। ठीक, अब बराबर माइनस भी आपको ज्यों का त्यों रखना है, ज्यों का त्यों। अब इसको देखो हम इस n गुणन 360 वाले फॉर्म में बदल दें। देखो ध्यान दो, ये आपका 1410 है। अब हमारे पास 360 में कितनी संख्या का गुणा करें कि नियर अबाउट 1410 के लगभग में आ जाए। 360 में कितने का गुणा करें कि लगभग 1410 के लगभग में आ जाए। तो अगर हम यहां पर 4 का गुणा करें, तो को समझ लेते हैं, 4 का गुणा करें तो ये हो जाएगा 4 छंग 24, हासिल में 2, 4 तिया 12 और 2 14, तो को 1440 हो गया। मतलब थोड़ा ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो गया बताओ भाई, 30 ज्यादा हो गया। देखो ये 1410 है, ये 1440 है, इसमें 30 घटा दें तो बिल्कुल यही बन जाएगा। मतलब इसको ऐसे लिख दें, कोसेक 4 गुणे 360 और माइनस का लिख दें अगर 30, कितना लिखेंगे 30। तो अब देखो एकदम फिट बात बन गई। देखो ध्यान दें, 360 में 4 का गुणा करेंगे तो 1440 आएगा, और इस 1440 में से 30 घटा दें तो 1410 मिल जाएगा। सिंपल सी बात है ना। चलिए अब ये देखो हमारा फॉर्मूला बन गया भाई। कौन सा फॉर्मूला बन गया, कोसेक n गुणे 360 माइनस थीटा। अगर यहां पर माइनस होता है तो माइनस कोसेक थीटा होता है, और अगर प्लस होता तो प्लस कोसेक थीटा होता। यही तो हमने बताया। केवल ये बताया कि कॉस के लिए और सेक के लिए यहां पर अगर माइनस है तो अभी प्लस में लिखना है, बाकी सब में माइनस है तो माइनस लिखना है, प्लस है तो प्लस लिखना है। इतनी बात है भाई। तो यहां भी देखो कोसेक लिखा है और यहां पर क्या है, माइनस है, तो आपको माइनस क्या मिलेगा, देखो ध्यान दें, ये तो माइनस पहले से, और इसका हल जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस कोसेक थीटा। थीटा मतलब 30 अंश। ठीक, अब ये माइनस और ये माइनस देखो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। और कोसेक 30 का मान बताओ, साइन 30 का व्युत्क्रम, साइन 30 का 1/2 तो कोसेक 30 का 2 मान मिलेगा। ठीक है, ये आपका देखो आंसर आ गया। कोसेक माइनस 1410 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। ठीक है भाई, इसको भी भैया नोट कर लो अच्छे से, है ना। 2 क्वेश्चन आपके 6वां और 7वां, स्क्रीनशॉट लो या नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलो इसको हम रब कर देते हैं, इसको पहले रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है, 10 लिखा है, 10 19 पाई बटे 3 का मान बताइए। 10 19 पाई बटे 3 का मान बताइए। देखो भाई 10 19 पाई बटे 3 बराबर 10, देखिए इस फॉर्म में हमने बताया ना, इस फॉर्म में बदलना है। अब यहां पर ये 360 लिखा है और इस 360 को हम 2 पाई भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका देखो वही फॉर्मूला है, बस कुछ नहीं, यहां पर अगर 2 पाई लिख दें तो कोई समस्या वाली बात नहीं, एक ही बात है।
साइन एन गुणे 2 पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, यहां पर देखो टेन के फॉर्म में है ये, तो इसको हम इसी फॉर्म में बदलें पहले। तो टेन कितना गुणा कर दें, देखो भाई यहां पर हम ऐसे कर देते हैं 3 गुणे 2 पाई, 3 गुणे 2 पाई, और प्लस में लिख दें अगर पाई बटे 3, तो भाई देख लो 19 होता है कि नहीं। ये कितना है 6, 3 दूनी 6 पाई, और 3 का गुणा करोगे तो 6 या 18 और 1 19 पाई बटे 3। बिल्कुल एकदम देखो फिट फॉर्म बन गया, एकदम देखो ध्यान दें, फिर से समझो। इस पूरे को अगर हल कर दें तो 19 पाई बटे 3 ही आता है। देखो कैसे, 3 दूनी 6 पाई, तो ये हो गया 6 पाई, देखो ये हो गया, प्लस पाई बटे 3 आपका ये लिखा हुआ है। तो यहां पर 6 या 18 पाई में 1 पाई जोड़ दो, कितना हो जाएगा 19 पाई बटे 3। तो 19 पाई बटे 3 को हमने 3 गुणे 2 पाई प्लस पाई बटे 3 में बदल दिया। ठीक है, तो आपके पास अब फॉर्मूला हो गया n गुणे 360, 360 का है या 2 पाई, एक ही बात है, प्लस थीटा बराबर आपको क्या लिखना है टेन थीटा, 10 पाई बाई 3 लिखना है। क्या लिखना है 10 पाई बाई 3, और 10 पाई बाई 3 मतलब 1060, 1060 का मान आपको पता है √3 होता है। तो बस इसका हल देखो ये मिल गया, क्वेश्चन नंबर 8 का हल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का हल देखो ये मिल गया। चलो और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लिखा है साइन -11 पाई बटे 3 का मान बताइए। साइन क्या लिखा हुआ है, साइन -11 पाई बटे 3 का मान आपको बताना है। देखो ध्यान दें, ये 9वां प्रश्न है ना, 9वां प्रश्न। देखो भाई समझो, बहुत ध्यान से समझो। आपको हमने एक फॉर्मूला बताया कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, भैया माइनस पहले कर लें, तो माइनस साइन थीटा का मतलब 11 पाई बटे 3। ये जो कोण में होता है वो पहले आ जाता है, ये अभी हमने बताया आपको। केवल कहां नहीं आता है, कोस में सेक में नहीं आता ये माइनस पहले, बाकी सब में माइनस पहले आ जाता है, बराबर माइनस। अब यहां पर देखो समझो, साइन 11 पाई बटे 3 को हम वही फॉर्म बनाएंगे, कौन सा, ये वाला। देखो ये वाला फॉर्म बनाएंगे, साइन, अब बताओ कितने का गुणा कर दें कि ये नियर अबाउट 11 पाई बटे 3 हो जाए। तो देखो इसको हम इस प्रकार से लिख दें कि 2 गुणे 2 पाई, 2 दूनी 4 पाई, तो ये हो गया। और यहां पर अगर प्लस में लिख दें पाई बटे 3, तो 4 या 12 और 1 13, 13 पाई बटे 3 हो जाएगा। भाई ये गलत हो गया है ना। तो 12 में से अगर यहां पर ऐसे कर दें, देखो ध्यान दें, माइनस कर दें, तो 4 या 12 में से 1 घटाओ, भाई 11 पाई बटे 3। बिल्कुल एकदम देखो सही बन गई बात भाई। देखो ध्यान दें, 4 या ये देखो ये कितना है 4 पाई, ये कितना है 3, 3 चौको 12 पाई में से 1 पाई घटा दो, 11 पाई बटे 3। ठीक है, तो 11 पाई बटे 3 को हमने लिख दिया 2 गुणे 2 पाई माइनस पाई बटे 3, n गुणे 2 पाई माइनस थीटा वाले फॉर्म में आ गया। तो यहां पर हमने आपको बताया कि अगर माइनस होता है तो माइनस साइन थीटा होता है, और प्लस होता है तो प्लस साइन थीटा होता है। तो आपको यहां लिखना है माइनस साइन थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू यहां पाई बाई 3 है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू आपको पता है √3 बटे 2 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से साइन -11 पाई बटे 3 की वैल्यू आपको मिलेगी √3 बटे 2। ठीक है भाई, एकदम सिंपल से सारे प्रश्न है, एकदम सिंपल से, केवल आपको समझना है, अच्छे से मन लगा के पढ़ना है भैया। अब आपके पास अब 10वां जो प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, 10वां प्रश्न, एकदम देखो सिंपल सा है। 10वां प्रश्न भी समझ लेते हैं, यहां पर हम 10वां प्रश्न देखो हल करके आपको बता देते हैं। क्या है आपका 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न आपके पास है कि कॉट -15 पाई बटे में 4, इसकी वैल्यू देखो हमें ज्ञात करना है। -15 पाई बटे 4, कॉट -15 पाई बटे 4 का मान ज्ञात करना है। देखो ध्यान दें, हमने आपको जो फॉर्मूला बताया उसमें आपको बताया कि कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा होता है। माइनस सबसे पहले निकाल लो, यहां लिख दें कॉट 15 पाई बटे में 4। ठीक है भाई, इतना तो समझ में आ रहा है। आगे देखो माइनस तो आपका ये लिखा है, लिखा रहने दो, इसको हम उसी फॉर्म में बदलें, n गुणे 2 पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा के फॉर्म में बदल दें। तो यहां पर हम देखो कॉट ऐसा ही लिख दें, और यहां पर 2 पाई में कितने का गुणा कर दें, 2 पाई में अगर हम देखो ध्यान दें 2 का गुणा करें, देखो ध्यान से समझना,
तो ये 4 पाई हो जाएगा, और प्लस अगर हम पाई बटे 4 लिख दें तो ये आपका 4 चौको 16, और यहां पर देखो माइनस कर दो, बिल्कुल एकदम सिंपल भाषा में समझ लो। ये 4 पाई है, 4 चौको 16 पाई, और 16 पाई में से 1 पाई घट जाएगा, 15 पाई बटे 4। तो 15 पाई बटे 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 पाई माइनस पाई बटे 4। सीधी बात है। तो बस अब इसको ऐसे लिख दें, देखो माइनस, और ये आपका कोट n गुणे 360 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोट थीटा। थीटा का मतलब पाई बाई 4, ठीक है। और ये माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा, और कोट 45 की वैल्यू आपको 1 याद है, लिख दो भैया 1, ठीक है। तो इस तरीके से कोट माइनस 15 पाई बटे 4 की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी, ठीक है। तो भैया ये तो आपकी पूरी एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो गई, पूरी एकदम कंप्लीट होती है, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी, है ना। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है भैया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।